Welcome student, this is Stacy ma'am, and today we are going to discuss on the remaining organelles, and this is also the last part of our chapter, that is chapter 1. So we'll go with the next topic, and this is cell inclusions. हमने प्रीवियस वीडियो में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स आर द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. और सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं? सेल इंक्लूजन्स आर द नॉन लिविंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम सेल इंक्लूजन बोलते हैं. और एग्जाम्पल्स क्या हैं? वैक्यूल्स एंड ग्रैन्यूल्स. तो वैक्यूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. प्रीवियस वीडियो में हमने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा है. नाउ विल स्टार्ट विद द ग्रैन्यूल्स. तो ग्रैन्यूल्स के एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं: स्टार्च ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स, एलिरोर ग्रेन्स एंड देन मिनरल क्रिस्टल्स. अब ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर लाई करते हैं, दे आर एक्चुअली नॉन लिविंग सब्सटेंसेस और इनका अपना पर्टिकुलर फंक्शन है. तो हम इसको देखेंगे वन बाय वन. फर्स्ट टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल में सबसे पहले हम स्टार्च ग्रैन्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. दीज आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द स्टोरेज ऑर्गन्स. ठीक है, प्लांट के अंदर जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर स्टार्च ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सच एज राइस, मेज, स्वीट पोटैटो. ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं प्लांट के, ये बेसिकली क्या है? दीज आर दी स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ प्लांट. और स्टोरेज ऑर्गन्स जो प्लांट के होते हैं उसी के अंदर स्टार्च ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. देन ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, राइट. दीज आर अकर ओनली इन एनिमल सेल्स. देन कम्स अ fat droplets. What are fat droplets? These are found in the adipose cell of animals. Animals के अंदर अभी जब हम टिश्यू का चैप्टर पढ़ेंगे तो there we will learn about the adipose cell. तो adipose cells जो होते हैं वो fat storing cells होते हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली fat droplets जो होती हैं ये adipose cell के अंदर ही मिलती हैं और these cells are present in the animals, ठीक है. So they are also found in the endosperm of castor and coconut. कोकोनट और कास्टर सीड्स में जो एंडोस्पर्म होता है उसमें भी फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं. एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कॉटिलिडन्स ऑफ ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड. ठीक है, मस्टर्ड और ग्राउंडनट की कॉटिलिडन्स में भी फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं. एनिमल सेल में, इन केस ऑफ एनिमल सेल, ये एडिपोस सेल में प्रेजेंट होंगे. और इन केस ऑफ प्लांट्स दे विल बी प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म ऑफ कास्टर एंड कोकोनट एंड ऑल्सो इन द कॉटिलिडन्स ऑफ ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड प्लांट. ठीक है. देन नेक्स्ट एलिरोन. ठीक है, ये ग्रैन्यूल्स, दीज आर प्रोटीन स्टोरिंग ग्रैन्यूल्स, यानी कि इसके अंदर क्या होगा? प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं. सो दीज आर प्रोटीन स्टोरिंग ग्रैन्यूल्स विच आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म इन सीरियल ग्रेन्स. सीरियल ग्रेन्स के एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है. तो एग्जाम्पल है मेज, व्हीट एक्सेट्रा, और भी इसमें एग्जाम्पल हैं. तो यहाँ पे हम सिर्फ दो ही एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, व्हीट एंड मेज. Then comes the mineral crystals. Mineral crystals, they are occur in plant cells. ठीक है, तो these occur in plant cells and they are mineral crystals of calcium oxide, silica, etc. ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है और सिलिका है, इस और कैल्शियम कार्बोनेट है, ऑक्जिलेट है, इस तरह के और भी बहुत सारे मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं. सो दीज आर ऑल अबाउट ग्रैन्यूल्स. सो वी कैन सी हियर स्टार्च ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स, एलिरोन एंड मिनरल क्रिस्टल्स. तो ये सारे इंक्लूजन्स के अंदर आते हैं बिकॉज सेल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन दे आर नॉट लिविंग. सो दे आर नोन एज इंक्लूजन bodies or cell inclusions. Then we'll talk about the plastids. Plastids are found only in plant cell. Plant cell के अंदर plastids जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और बेसिकली 3 तरह के plastids होते हैं. क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिगोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, राइट. और क्रोमोप्लास्ट के अंदर येलो पिगमेंट होता है, ऑरेंज पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट होता है, ठीक है. तो जो इसके अंदर येलो पिगमेंट होता है उसको हम जेंटोफिल्स बोलते हैं और जो रेड और ऑरेंज पिगमेंट होता है उसको कैरोटीन बोलते हैं. देन कम्स अ ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है. तो इसका काम होता है ये स्टार्च को स्टोर करके रखता है. सो यू कैन सी द डायग्राम्स. क्रोमोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। तो ये 3 तरह के प्लास्टिड्स हैं एंड प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो वी लर्न अबाउट द chloroplast, structure of chloroplast. Now we see here the structure of chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये ग्रीन प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ऑरेंज और येलो पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर दे आर क्लियरली मार्क्ड इनटू अ कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्लोरोफिल के अंदर ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, दिस इज नोन एज अ स्ट्रोमा, ठीक है, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। एंड अ मेम्ब्रेनस सिस्टम कॉल्ड द ग्रेना, और ये ग्रेना, ठीक है, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम जो आपको दिख रहा है इसको ग्रेना बोलते हैं। ये जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ग्रेना एंड द मैट्रिक्स इज नोन एज द स्ट्रोमा। इसके अंदर राइबोसोम्स भी हैं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका अपना डीएनए होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ही इनका अपना डीएनए होता है, ठीक है। देन ये थैलाकॉइड्स हैं, ठीक है, ये जो आपको ग्रीनिश पॉइंट दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली थैलाकॉइड्स। और ये स्टेक्स ऑफ थैलाकॉइड है। स्टेक मतलब एक के ऊपर एक, जैसे आप कॉइन्स रखते हैं वैसे इसको कॉइन की फॉर्म में रखा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेक्स ऑफ थैलाकॉइड्स। तो ये थैलाकॉइड है, ये राइबोसोम्स हैं, और एक थैलाकॉइड से दूसरे थैलाकॉइड को जोड़ने वाला जो यू कैन सी ब्रिज है उसको लैमेला बोलते हैं, ठीक है, उसको लैमेला बोलते हैं। इसके अंदर ड्रॉप्स ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट हैं, स्टार्च के ग्रैन्यूल्स हैं, जो हमने अभी ग्रैन्यूल्स पढ़े थे, ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन इज देयर, आउटर मेम्ब्रेन इज देयर, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, क्योंकि ये 2 मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, ये प्लांट्स की ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दोनों के बीच में स्पेस होता है, उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इनके बीच में जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर के अंदर जो मैट्रिक्स है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और ये जो पूरा स्ट्रेक है इसको हम ग्रेनम बोलते हैं, या फिर स्टेक्स ऑफ थैलाकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक से दूसरे थैलाकॉइड का जो कनेक्शन होता है उसको हम लैमेला बोलते हैं। इसके अंदर आप राइबोसोम्स देख सकते हैं, राइबोसोम इज प्रेजेंट, ड्रॉप्स ऑफ लिपिड प्रेजेंट, स्टार्च ग्रैन्यूल प्रेजेंट है, इसका अपना डीएनए होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट मैंने बता दिया कि इसकी अपना डीएनए होता है, तो इट हैज़ अ कैपेसिटी टू रेप्लिकेट, तो ये रेप्लिकेशन कर सकता है बिकॉज इट इज हैविंग अ डीएनए। देन नेक्स्ट फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का? क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, एनर्जी को सनलाइट में जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, उसको पकड़ता है, और उसको पकड़ के उसको ट्रैप करके प्लांट को हेल्प करता है फूड बनाने के लिए थ्रू द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज मैन्युफैक्चरिंग द फूड, दैट इज वाई इट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल, ठीक है। कहाँ खाना बनता है? खाना बनता है किचन में, ठीक है। सो दिस क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअली द किचन ऑफ द सेल। देन क्रोमोप्लास्ट, इसका फंक्शन क्या है, गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट, क्योंकि इसमें कौन कौन से पिगमेंट हमने बताए थे आपको, येलो, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट्स होते हैं। तो फ्लावर्स में और फ्रूट्स में कलर इम्पार्ट करने का काम क्रोमोप्लास्ट का होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो फूड को स्टोर करता है, बिकॉज इट इज अ कलरलेस पिगमेंट, तो ये फूड सिंथेसाइज तो नहीं कर सकता, ना ही कलर इम्पार्ट कर सकता है। सो इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड। देन नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होते हैं, जस्ट क्लोज टू द न्यूक्लियस, ठीक है। और किस तरह से होते हैं, सेंट्रोसोम के अंदर यू कैन सी द स्ट्रक्चर, सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से राइट एंगल की पोजिशन पर प्रेजेंट होते हैं। और ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये अगेन दे आर फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्रिब्यूल्स, जो हम यहाँ पे आगे देखेंगे।
यू सी द स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स थे अगेन फॉर्म ऑफ ये, ठीक है, सेंट्रियोल। ये जो आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। सो दीज आर टू centrioles which are right angle to each other and these are made up of microtubule triplets, ठीक है। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, these are microtubule triplets, ठीक है। तो now centrosome, these are made up of two perpendicular cylinders called the centriole। तो centrosome के अंदर ही centriole present होते हैं एंड इसके अंदर बेसिकली किस चीज़ से बने हुए हैं, दे आर फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। एंड एक पॉइंट इज दिस, सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होते हैं, प्लांट सेल के अंदर नहीं होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं। एंड इट ऑल्सो अपीयर्स एज अ राउंडेड मास, गोल गोल राउंडेड मास की तरह अपेयर करते हैं। और इनके अंदर जो दो बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ये जो राइट एंगल टू ईच अदर, दीज आर नोन एज द सेंट्रियोल्स। सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, दे माइग्रेट टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ये अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे क्या करते हैं एक्चुअली में, दे प्रोवाइड स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स को जो कि क्रोमोजोम पर अटैच, जिससे क्रोमोजोम अटैच रहते हैं। तो क्रोमोजोम के अटैचमेंट में स्पिंडल फाइबर हेल्प करते हैं और उनको एक पोल से दूसरे पोल में जब उनको जाना होता है तो दिस स्पिंडल फाइबर्स दे पुल द क्रोमोजोम, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर की हेल्प से ही क्रोमोजोम जो है वो पोल्स की तरफ जाते हैं। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे वी लर्न अबाउट द डिफरेंट फेजेस, जिसमें एनाफेज मेटाफेज सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो एनाफेज के टाइम पे जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो पोल्स की तरफ जाते हैं। तो जो पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो पुलिंग का जो प्रोसेस होता है वो स्पिंडल फाइबर्स करते हैं। सो दिस स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय द सेंट्रोसोम, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन यहाँ पे फिर से हम एक बार देख लेंगे, सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, इट लाइज नियर द न्यूक्लियस एंड देन इट अपीयर्स एज अ राउंडेड मास कंटेनिंग टू स्मॉल बॉडीज, इसको हम सेंट्रियोल्स बोलेंगे। और ये एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं। सेल डिवीजन के समय में ये माइग्रेट हो जाते हैं ऑपोजिट पोल्स में, ठीक है। पोल्स सेल के ऑपोजिट पोल्स में ये माइग्रेट कर जाते हैं। देन लास्टली विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके बेसिस पे हमने एनिमल्स और प्लांट सेल में हमने पढ़ा है कौन से पार्ट्स एनिमल सेल में हैं, कौन से प्लांट सेल में नहीं हैं या एनिमल सेल में नहीं हैं। सो फर्स्टली प्लांट सेल यूजुअली लार्जर विद डिस्टिंक्ट आउटलाइंस। प्लांट सेल क्या होते हैं, वो यूजुअली बड़े होते हैं और उनकी एक डिस्टिंक्ट, एक क्लियर आउटलाइन होती है। वेरएज एनिमल सेल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं या ओवल होते हैं और उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो इतनी क्लियरली विजिबल नहीं होती, इतनी ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होती हैं। प्लांट सेल